हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेसीसी क्लास। एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिप्लोमा लेवल के कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि आप रिफाइनरीज या फर्टिलाइजर सेक्टर या पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे इन क्वेश्चनों की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये आज का जो टॉपिक है हमारा वो हीट एक्सचेंजर पे बेस्ड है। हीट एक्सचेंजर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है या किस वजह से यूज़ किया जाता है। आप ये सबसे पहले तो अगर हीट एक्सचेंजर की हम बात करें तो किस लिए हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर का जो मेनली काम होता है वो क्या होता है, किसी भी दो फ्लूइड के बीच में, टू फ्लूइड्स के बीच में क्या करता है, ये हीट एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। तो कोई भी टू फ्लूइड्स हैं उसमें क्या करेगा, ये हीट एक्सचेंज करवाता है। और ये जो हमारा हीट एक्सचेंज हो रहा है ये में भी क्या हो सकता है, हमारे पास लेटेंट हीट हो सकती है, सेंसिबल हीट हो सकती है, ठीक है। ये दो तरह की हमारी हीटें यहाँ पे हो सकती है। अगर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक लेटेंट हीट की हम बात करते हैं और एक हमारा सेंसिबल हीट की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर सेंसिबल हीट की अगर मैं आपसे बात करूं, सेंसिबल हीट में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जो होता है इसमें हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी भी दो फ्लूइडों के बीच में, या टेम्परेचर के चेंजेस को शो करता है। बट इन केसेस ऑफ लेटेंट हीट में हमारा क्या होता है, ये हमारे फेज चेंज को डिनोट करता है। यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड होता है यहाँ पे मे भी हो सकता है कोई एक फ्लूइड अपना फेज चेंज करें, और मे भी हो सकता है दो फ्लूइड भी हमारा फेज चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेज चेंज की बात करते हैं। इस तरीके से हमारा कोई भी हीट एक्सचेंजर काम करता है। यहाँ पे जो हमसे मेनली क्वेश्चन पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड, किसके लिए हमारा यूज़ किया जाता है, जब हमारा हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है या हीट ट्रांसफर एरिया हमारा क्या हो, लो हो, लेस देन 100 स्क्वायर फीट। और सी ऑप्शन है हमारे पास, जब डबल पाइप also occupies the less floor area and less costly। और लास्ट ऑप्शन में बी एंड सी, ये दोनों ही सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी एंड सी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से तो जो हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है वो जो हीट ट्रांसफर एरिया काफ़ी लो हमारा रहता है, क्योंकि इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है, और ये लेस फ्लोर एरिया कवर करता है, और ये लेस कॉस्टली होता है। इसका आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये जो हमारे पास है ये सेल साइड इनलेट को डिनोट करता है। यहाँ से सेल इनलेट है हमारा, और ये बॉटम साइड से सेल आउटलेट को डिनोट करता है, सेल आउटलेट। और ये जो आप देखोगे इधर बॉटम साइड में, इधर ये हमारा ट्यूब साइड इनलेट को शो करता है, ट्यूब इन, और ये टॉप साइड में ट्यूब आउट को डिनोट करता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हीट एक्सचेंजर हमारा किस तरीके से वर्क करता है लेटेंट और सेंसिबल के टर्म में। आफ्टर इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन कमर्शियल आइस प्लांट, जैसे कमर्शियल आइस प्लांट जो होते हैं उसमें हम किस तरह का रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, CO2, फ्रियोन, अमोनिया, एयर। अगर आप देखोगे यहाँ पे जनरली जो हमारा आंसर है वो अमोनिया है। अमोनिया का जो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, माइनस में। इस वजह से हम इसका जनरली यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, क्योंकि इजीली ये हमारा हीट को एक्सचेंज कर सकता है और वो हमारे एज अ कूलेंट में अच्छा परफॉर्म करता है रेदर दैन अदर, ठीक है। और ये हमारे पास अमोनिया का क्या है, जो अवेलेबल है वो भी इजीली अवेलेबल हमारे पास हो जाता है, ठीक है। और कमर्शियल प्रोडक्शन काफ़ी अवेलेबल है अमोनिया के, और ये हमारे पास लेस कॉस्टली पड़ता है देन अदर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर था वो अमोनिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर हैज, ठीक है। फ्लोटिंग हेड जो होता है हमारे हीट एक्सचेंजर में वो किस लिए लगाया जाता है, किस वजह से रहता है। ऑप्शन है बोथ द ट्यूब फिक्स, बोथ द ट्यूब साइड फिक्स, बोथ द ट्यूब साइड फ्री, वन ट्यूब साइड फिक्स एंड अदर साइड फ्री, और नॉन ऑफ द एबव। ये हमसे क्या पूछा कि जो हमारे पास फ्लोटिंग हेड होता है हीट एक्सचेंजर में उसमें क्या होता है कि दोनों साइड हमारे ट्यूब साइड फिक्स होते हैं, या तो दोनों साइड फ्री होते हैं, या एक साइड फ्री होता है या फिक्स होता है, या नन ऑफ द एबव की बात कर रहा है। तो आप यहाँ डायग्राम से अगर देखोगे ये जो हमारे पास फ्लोटिंग हेड है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास फ्लोटिंग हेड कवर हो गया। और ये वाला जो हमारे पास फ्लोटिंग हेड जो पोर्शन है यहाँ पे जो ट्यूब है, ये वाला जो ट्यूब साइड, ये एक साइड तो फिक्स है, बट सेकेंड साइड जो है वो हमारा क्या है, फ्री है। यहाँ पे आप देखोगे ये फ्री है बिल्कुल,
तो हम ये कह सकते हैं कि एक साइड तो हमारा फिक्स होता है और अदर साइड हमारा फ्री होता है। ये फ्लोटिंग हेड इस तरीके से हमारा हीट एक्सचेंजर में असेंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट लॉस्ट इन ए कंडेंसर इज ड्यू टू। जो हमारा हीट लॉस्ट होता है कंडेंसर में वो किस वजह से होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो अगर ये कंडेंसर में किस तरीके का हमारा हीट एक्सचेंज होता है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में लेटेंट और सेंसिबल हीट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे किस तरीके का हीट हमारा एक्सचेंज होगा। यहाँ पे हमारा लेटेंट हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसर में फेज चेंज होता है तो हम यहाँ पे लेटेंट हीट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर है कि लेटेंट हीट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि किस वजह से हमारा लॉस होता है, डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ सुपर हीट और डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ सब कूलिंग, और डिग्री थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपर हीट और लेटेंट हीट और इंक्रीज द डिग्री ऑफ सब कूलिंग। यहाँ पे सब कूलिंग का क्या मतलब है, सब कूलिंग जब किसी हम चीज़ को फ्लूइड को ठंडा करते हैं तब हम वहाँ पे सब कूलिंग टर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो सब कूलिंग है वो इंक्रीज करेंगे ना कि हम डिक्रीज करेंगे, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी हमारा ए ऑप्शन ठीक है, बट जो हमारे पास जो मोर एक्यूरेट जो ऑप्शन हमारा ठीक होगा वो हमारा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सुपर हीट तो डिक्रीज कर रहे हैं और लेटेंट हीट की वजह से भी होता है और हमारा इंक्रीज ऑफ सब कूलिंग से होता है। तो ये हमारे पास सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके बाद, हाउ डज द फ्लो ऑफ एयर अकर इन ए नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मतलब कैसे हमारा एयर फ्लो होता है किसी भी नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूँ किस तरीके से हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कूलिंग टावर है, यहाँ पे आप देखोगे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसमें जो मेनली कूलिंग टावर में क्या होता है कि जो भी हमारा हॉट वाटर है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन बट ये जो हॉट से कोल्ड का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, आपने ये पढ़ा होगा नेचुरल कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर में कि जो डेंसिटी क्या होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। सपोज मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी घट जाएगी। इस तरीके से हमारा डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में काम होता है। फ्लूइड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं जो एयर है, तो सपोज जो हमारे पास हॉट एयर है, हॉट एयर क्या होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ईजिली क्या करेगा, वो अपवर्ड साइड हमारा फ्लो करना चालू कर देगा, ठीक है। और वो हमारा यहाँ से जैसे हीट को लेके एलिमिनेट होगा तो हमारा जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। देन अगेन हम क्या करते हैं उसको प्रोसेस रिक्वायरमेंट में हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे जनरली देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो हमारे पास कोल्ड वाटर है ये क्या कर रहा है, पंप करके हमारा सपोज कोई हीट एक्सचेंजर है या प्रोसेस एरिया में कुछ भी काम है वहाँ पे हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हीट अगेन लेके हमारा यहाँ पे अगेन कूलिंग टावर में आता है, वहाँ से हम इसको ठंडा करते हैं एंड देन हम इसको इसके बेसिस पे करते हैं, ये नेचुरल प्रेशर हेड डेंसिटी करते हैं, ठीक है, बिटवीन द कोल्ड आउटसाइड एयर एंड ह्यूमिड इनसाइड एयर। तो ये हमारा क्या है, डेंसिटी के बीच में हमारा एक रिलेशन हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा यहाँ से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन हीट एक्सचेंजर फ्लोटिंग हेड इज प्रोवाइडेड टू। मतलब हम अभी फ्लोटिंग हेड हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि फ्लोटिंग हेड हमारा क्या करता था, ट्यूब को फिक्स करता था वन एंड में और सेकेंड एंड में वो फ्री रहता था। बट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये किस लिए हमारा प्रोवाइड किया जाता है, इसका और क्या पर्पज़ हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास है फैसिलेट करना, फैसिलेट क्या करता है, क्लीनिंग, ठीक है, टू ऑफ द हीट एक्सचेंजर, इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया और रिलीव द स्ट्रेस काउज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन और इंक्रीज द लॉग मीन टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में हमारा क्या सही आंसर हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जनरली जो ये हमारे पास इस तरीके से ट्यूब सीट थी, ये हमारा क्या करता है कि एक एंड में वो हमारा फिक्स करता था फ्लोटिंग हेड, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्लोटिंग हेड जब इसको फिक्स कर रहा था तो आप देखोगे ये क्या करेगा, रिलीव करेगा, स्ट्रेस को रिलीव करता है। सपोज यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा सी ऑप्शन सही है, रिलीव स्ट्रेस काउज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन। और ये थर्मल एक्सपेंशन में किस तरीके से रिलीव करता है, अगर देखें आप कि जनरली किसी के मटेरियल में क्या चेंज आना, लेंथ में चेंज आना, एरिया में चेंज आना और वॉल्यूम में चेंज आना, ठीक है। ये हमारा किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, वो हमारा अप एंड डाउन जो होगा उसके कारण उसमें क्या हो सकता है, चेंजेस आना, उसको ये क्या करता है, स्ट्रेस को ये रिलीव करता है। ये थर्मल एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए भी हमारा फ्लोटिंग हेड रखते हैं कि पर्टिकुलर एक प्लेस पे ये हमारा होल्ड रहेगा तो ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन को अवॉइड करेगा।
इस तरीके से हमारा फ्लोटिंग हेड का ये भी हमारा काम होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फ्लोटिंग हेड के बारे में अगेन पूछा गया है। फ्लोटिंग हेड कवर जो यूज़ होता है हीट एक्सचेंजर में किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, इनमें से और कौन सा हमारा पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फ्लोटिंग हेड जो यूज़ होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ट्यूब को थर्मल एक्सपेंशन, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। तो ये देखोगे आप लोग, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा फ्लोटिंग हेड है हमारे पास। ठीक है, और इससे जो आप देखोगे ट्यूब जो कनेक्टेड है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसी भी थर्मल एक्सपेंशन को, कि कोई भी हमारा जो मटेरियल है वो हमारा क्या थर्मली एक्सपैंड ना करें। ठीक है, इसको ये प्रिवेंट किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए हीट एक्सचेंजर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड। जो हीट एक्सचेंजर है उसमें हीट ट्रांसफर हमारा हॉट टू कोल्ड फ्लूइड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है जनरली, ये हमारा किस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपको पता होगा जो हीट ट्रांसफर हम जो कैलकुलेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं, Q इक्वल टू में UA डेल्टा टी एल एम। जो हमारा डेल्टा टी एल एम है ये हमारा किसको डिनोट करता है, ये लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट करता है। और ये जो हमारे पास ए है वो एरिया को डिनोट करेगा, और ये हमारे पास ओवरऑल कोफिशिएंट को डिनोट करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख सकते हो कि जनरली जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो किस तरीके से वेरी कर सकता है, डायरेक्टली एज द एरिया एंड एलएमटीडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलएमटीडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, वेर इज द स्क्वायर ऑफ द एरिया। अगर जनरली देखा जाए तो हमारे पास जो एरिया और एलएमटीडी है वो क्या है, डायरेक्टली क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, डेल्टा टी एल एम, तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाता है वो ए ऑप्शन यहाँ से सही हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेफल्स इन द सेल साइड ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। जो हमारे पास बेफल्स होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। डायग्राम में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो आप ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे क्या बेफल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, बेफल्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेफल्स हमारे क्यों लगाए होते हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेल साइड लिक्विड, फोर्स द लिक्विड टू फ्लो द पैरेलल टू द बैंक, इंक्रीज द सेल साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, डिक्रीज द सेल साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अगर आप देखोगे जनरली ये हमारा क्या है, सेल साइड में हमारा लगा रहता है, ये क्या करता है, इंटरमिक्सिंग और टर्बुलेंसी को इंक्रीज करता है हमारे सेल साइड में, और जिसकी वजह से क्या हमारा होता है, हीट ट्रांसफर हमारा सेल साइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारा इंक्रीज होता है, तो ये यहाँ से हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही इसका आंसर है, जिससे क्या है हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बेफल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे सेगमेंट हमारे पास जो बेफल्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेफल्स की हम बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे जनरली हमें बेफल्स के बारे में बताना था, तो बट हम यहीं तक देखेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद जो इन ए लिक्विड टू गैस हीट एक्सचेंजर, इट इज़ ए बेस्ट पुट द एक्सचेंजर सरफेस ऑन द गैस साइड बिकॉज द रिड्यूस द फॉलिंग, the gas side heat transfer coefficient is lowest, it reduce the drag in high speed flow, all of the above। यहाँ पे जो हमारे पास इन लिक्विड और गैस हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एक्सटेंडेड सरफेस होता है वो गैस साइड क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा गैस साइड का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आप लोग जानते होंगे किससे दिखाते हैं, ऐसे हम डिनोट करते हैं, ये क्या होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही है। इसी वजह से हम वहाँ पे एक्सटेंडेड सरफेस यूज़ करते हैं। अगर आपने यहाँ पे अगर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, हमारे पास हीट ट्रांसफर का यहाँ पे फॉर्मूला, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा किस पे, डायरेक्टली किस पे, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड सरफेस बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अच्छा हो पाए। ठीक है, यहाँ पे आप अगर एक चीज़ बताओ, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन हमारी यहाँ पे इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर फॉर द सेम प्रोसेस टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एलएमटीडी इन पैरेलल फ्लो टू द एलएमटीडी इन काउंटर फ्लो। हमारे पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर पूछ रहा है, सेम फेज में है हमारे पास, और हमसे रेशियो किसका पूछ रहा है, एलएमटीडी का पूछ रहा है। ठीक है, किसका, एलएमटीडी ऑफ पैरेलल टू
दूसरा क्या काउंटर फ्लो क्या हमारे पास पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इनका रेशियो क्या होगा, आपको जनरली एक बहुत नॉर्मल सी बात पता है कि हमारे पास जो काउंटर करंट फ्लो और पैरेलल फ्लो में जो हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट होता है वो हमारा क्या होता है, काउंटर करंट में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद होगा यू ए डेल्टा टी एल एम से, तो हमारे पास जो जिसका लॉग मीन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका हीट ट्रांसफर रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये हमारा किस में होता है, ये काउंटर करंट में हमारा क्या होता है, एल एम टी डी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, सपोज डेल्टा टी एल एम की वैल्यू हमारे पास, और ये हमारे पास डेल्टा टी एल एम की जो टी वन और ये हमारे पास टी टू, ये हमारे काउंटर में, सपोज हमारे पास जो डेल्टा टी टू एल एम क्या है, ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा टी वन एल एम से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वहाँ से ए सही हो जाता है, लेस देन 1, ठीक है। इसके बाद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विल बी हायर इन, ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एच की बात कर रहे हैं। अगेन किस कंडीशन में हमारा ज़्यादा होगा, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में, फिल्म वाइज कंडेंसेशन में, बोथ 1 और 2 और नन ऑफ दी अबव। यहाँ अगर आप देखोगे कि जो डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को दिखाया गया है और यहाँ पे हमारा फिल्म वाइज को दिखाया गया है, ठीक है। इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, जनरली अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल यूज़ करते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या, जो वाटर लविंग नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब ये वाटर से दूर भागते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल सरफेस जहाँ पे हमारा वाटर अडेयर कर रहा है, सरफेस पे रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल्म कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू फिल्म के कारण, ठीक है। रेसिस्टेंस अगर क्रिएट होगा तो वहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफर में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है और कहीं ना कहीं वहाँ पे रिडक्शन आता है हीट ट्रांसफर में। और जबकि ड्रॉप वाइज में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती है और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो हमारे पास ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में क्या होगा, जो हायर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा तो हमारा हायर हीट ट्रांसफर रेट वहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होता है वो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द सेल साइड फ्लूइड वेलोसिटी कैन नॉट बी चेंज बाय चेंजिंग द, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सेल साइड की जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो किस कारण से चेंज नहीं होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्यूब लेआउट और ट्यूब पिच और नंबर ऑफ वेपल, इन तीनों ही कारणों से जो है हमारा सेल की फ्लूइड वेलोसिटी पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। सेल की जो फ्लूइड वेलोसिटी है, जो हमारे सेल में जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उस पर क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। बट जो ट्यूब का डायमीटर है, इस ट्यूब के डायमीटर से उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, नो इम्पैक्ट, ठीक है, किसके, सेल की फ्लूइड वेलोसिटी पे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर स्क्वायर पिच कंपेयर टू द ट्रायंगुलर पिच। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास किसी भी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो हम पिच का जो अरेंजमेंट होता है वो हम देखते हैं स्क्वायर पिच के साथ और ट्रायंगुलर पिच में कंपेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों में हमारे पास किस कंडीशन में हमें कंपेयर करने में क्या हमें मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर कंपेयर टू द ट्रायंगुलर पिच, गिव स्क्वायर पिच का अगर आप डायग्राम देखो और ट्रायंगुलर पिच का यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारा जो एक्सचेंजर है उसमें कंबाइन रहता है स्क्वायर पिच और ट्रायंगुलर पिच, ठीक है। ये वाला हमारे पास स्क्वायर पिच है और ये हमारे पास ट्रायंगुलर पिच है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, गिव्स द हायर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, गिव्स द लोअर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, कैन पैक मोर सरफेस एरिया इनटू सेल गिवन डायमीटर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगुलर पिच है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगुलर स्क्वायर पिच को हमने देखा, यहाँ पे आप देखोगे जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है ये स्क्वायर पिच से क्या है, इजीली इस पाथ से हमारा फ्लो कर जाएगा, ठीक है। कुछ रिडक्शन आएगा, कुछ हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ट्यूब, बट लेकिन यहाँ पे इजीली पास कर जाएगा। बट अगर हम यही केस किस में देखें, हम ट्रायंगुलर पिच में देखें, तो यहाँ पे जो हमारे पास कोई फ्लूइड हमारे इस तरीके से फ्लो करेगा तो इनिशियली रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा हमारे पास मिलेगा और जो प्रेशर ड्रॉप है वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू स्क्वायर पिच। बट यहाँ पे रेसिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है उसके वजह से प्रेशर ड्रॉप क्रिएट हो रहा है हमारे फ्लूइड के, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो तो जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा स्क्वायर पिच में, कि लोअर प्रेशर ड्रॉप मिलेगा बट हीट ट्रांसफर जो रेट रहता है,
जो हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रायंगुलर पिच में ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ऑफ टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है और इसके अरेंजमेंट के कारण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी और थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। एंड ये आपके हीट एक्सचेंजर में कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे जो करवाया था, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बहुत जल्दी इसमें रिलीज़ करेंगे। और आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके हीट एक्सचेंजर के फ्लूइड एलोकेशन और LMTD के बारे में भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।